हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। माय नेम इज राजा मौर्य और आप सबका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, शिक्षा जो है वो बांटने से बढ़ती है। बस इसी बात को आधार बनाकर मैं ये जो वीडियो बना रहा हूं और मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए अगर मैं कटिंग के टाइम पे उनके कुछ पॉइंट कुछ डाउट्स क्लियर करने में मैं हेल्प कर सकूं थोड़ी सी ही, तो बस यही मेरा मकसद है इन वीडियो को बनाने का। और एक मेरे को गुजारिश भी करना था कि अगर आप मेरे चैनल तक पहुंच चुके हैं यार, तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट में अपनी राय जरूर देना। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे शर्ट की कटिंग और मैं डिटेलिंग में एक एक पॉइंट समझाने की कोशिश भी करूंगा जैसे कि हर वीडियो में करता हूं। तो बिना किसी देरी के शर्ट की कटिंग का वीडियो शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, कैसा है मेरा यूट्यूब फैमिली। तो आज कुछ हैवी साइज का शर्ट कटिंग करने जा रहे हैं। मैं सबसे पहले आपको इससे साइज के साथ रूबरू करा देता हूं। तो शर्ट का जो लंबाई है वो है 32 इंच। काफी लंबा है ना, क्योंकि वो हैवी साइज है, उसका पेट बड़ा है। तो छाती है इसका 50 इंच, कमर है इसका 48 इंच और पेट से इसका साइज है 53.5 यानी कि 53.5 इंच। और हिप है इसका 50 इंच, तीरा है 19.5, गला है 19.5 और बाजू की लंबाई है 25 इंच। कॉलर और कफ स्टैंडर्ड साइज के रहेंगे और इसी साइज के हिसाब से मैं कटिंग करने जा रहा हूं। और जिन लोगों को हैवी साइज शर्ट कटिंग करने में अगर कुछ मुश्किलात आती हैं तो वो कृपया करके वीडियो को स्किप करके मत देखें, प्रॉपर वे में देखें। और इसका जो कपड़े का सीधा साइड है वो अंदर की तरफ रहेगा, उल्टी साइड बाहर की तरफ आएगी। एक चीज मैं आपको शुरू में यहां पे बताना चाहता हूं, ये हैवी साइज शर्ट है तो इसमें जो बैक है, बैक सांजी कटेगी, ठीक है। इसमें तीरा ऊपर पैच की तरह लगेगा। हैवी साइज में हम ये चीज कर सकते हैं। ये मेरा पुराना क्लाइंट है, इसको मैं ऑलरेडी पहले से इस तरह की शर्ट बना के देता हूं तो ये सेटिस्फाई है। मैं उसी चीज को रिपीट करूंगा और अलग तरीका नहीं इस्तेमाल करूंगा कोई भी इसमें, क्योंकि उसको ऑलरेडी जब मैं अपनी पुरानी जो शर्ट्स हैं उनके साथ अगर वो सेटिस्फाई है तो फिर ज़रूरत नहीं है कुछ छेड़छाड़ करने की। तो मैंने कहा चलो एक बार फिर से मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको भी थोड़ा डिटेलिंग बता दी जाए हैवी साइज का शर्ट का। तो सबसे पहले हमें एल स्केल को यहाँ पे रखते हुए 90 डिग्री का लाइन लगाना है। उसके बाद हमें इस लाइन से नीचे 32 इंच यानी कि 32 इंच की लंबाई है उसका निशान लगाना है। उसके बाद हमारा जो छाती है उसका निशान, वैसे तो जो हैवी साइज होते हैं जैसे तो 10.5 तक लग जाता है जो चेस्ट का निशान होता है, लेकिन मैं रिस्क नहीं लेता क्योंकि अगर मैं थोड़ा लूज रख दूं तो हम टाइट कर सकते हैं, है ना। अगर हम टाइट रखेंगे तो लूज करने में परेशानी हो जाएगी, है ना, क्योंकि शर्ट्स में अंदर मार्जिन नहीं होते। तो ज्यादा बेटर है मैं आधा इंच प्लस लेके चलता हूं। तो मैं इसका निशान जो है वो 10.5 की जगह 11 इंच पे लगाता हूं। क्लियर। ये 11 इंच वाले पॉइंट के ऊपर यहां पर इस तरह से 90 डिग्री का एक लाइन जो है ये हमारा इस तरह से लग जाएगा और नीचे घेरे का लाइन हल्का सा मुझे तिरछा करना पड़ेगा, ठीक है। ये जो है फ्रंट इसका ये थोड़ा सा डाउन करना पड़ेगा। मैं आपको पहले सीधा लाइन लगा के बता देता हूं। ये देखो यहां पर इस तरह से 90 डिग्री का लाइन लग गया, ठीक है। अब इस लाइन को थोड़ा सा आगे पहले बढ़ा देते हैं। ये लाइन इसका आगे बढ़ गया। अब अप्रोक्सीमेटली आधा इंच मैं इस लाइन को और नीचे की तरफ तिरछा करूंगा, ठीक है। उससे क्या है कि थोड़ा सा अगर पेट पे, जैसे वैसे पैंट तो वो अंदर ही पहनेगा
लेकिन अगर बाहर भी निकालनी हो तो आगे की तरफ से लटकेगा उठेगा नहीं पेट से, ठीक है। अब यहां पर ये जो हमारा किनारा पट्टी है, यहां से 2.25 इंच के ऊपर हमने इस तरह से निशान जो है ये पूरे नीचे बॉटम तक लगाने हैं। ये देखिए इस तरह से 2.25 इंच का निशान। अगर आप चाहें तो सीधा लाइन भी लगा सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो कपड़ा ये थोड़ा वाइट है तो ज्यादा निशान उसके ऊपर ना ही आए, इसीलिए मैं हल्का हल्का सा 2.25 इंच के ऊपर निशान जो है वो लगा देता हूं। अब यहां से इसका जो नेक है ये नीचे 2.25 कर देते हैं, और जो हमारा गला है 19.5, छाती है इसका 50 इंच। तो वैसे तो ये बैठ रहा है हमारा 4 इंच के आसपास, लेकिन मैं इसका जो है वो 3.5 से ज्यादा नहीं निशान लगाऊंगा, ठीक है। क्योंकि मैंने पहले भी बताया आपको वीडियोस में कि गले का हल्ला आप 2 सूत 3 सूत कम ही रखो कटिंग के टाइम पे, क्योंकि जब कॉलर और बैंड के साथ इसकी सिलाई करेंगे ना तो ये कहीं बड़ा ना हो जाए, ठीक है। अगर छोटा हो जाएगा तो हम उस समय कटिंग करके इसको बराबर उसके हिसाब से कर लेंगे, कॉलर बैंड के हिसाब से। इसलिए आप इसको कम में ही कटिंग करो। तो मैंने इसका 4 जैसे बैठता है तो मैं इसका बिठा रहा हूं 3.5 के ऊपर। अब इसका जो तीरा है वो है 19.5 का आधा हो गया 9.75, यानी कि 9.25, और आधा इंच मेरा सिलाई का आ गया, तो 10.25 इंच के ऊपर मैं यहाँ पे इस तरह एक निशान लगा दूंगा। और इसका जो तीरा है, नॉर्मली जो हमारा शर्ट है वो 2.25 इंच के आसपास जो है वो होता है डाउन, तो इसका जो है वो ये हो जाएगा हमारा 2 इंच डाउन हो जाएगा, ठीक है। ऊपर से 2 इंच डाउन हो जाएगा। अब हमारा चेस्ट आ गया हमारा 50 इंच। 50 का जो हो गया चौथा हिस्सा 12.5, तो 12.5 के ऊपर इस तरह से निशान जो है ये लग जाएगा। और यहां से 2 इंच, 2.25, 2.5, ये लूजिंग आप जितना रखना चाहते हैं वो रख देना, ठीक है। ये उसके साइज पे आ गया, ये लूजिंग आ गया हमारा। क्लियर? मैंने रखा है 2.25 इंच, आप 2.5 भी रख सकते हैं। तो यहां से हमारा ये जो पॉइंट है ये 6 इंच के ऊपर आ जाएगा। नीचे ये पेट और छाती के बीच का जो है ये एरिया आ गया। अब ये साइज आ रहा है हमारा 12 इंच, तो 12 का 12 इंच मतलब कि 48 है ये वाला साइज, तो 12 आ गया ना, चौथा हिस्सा 12 आ गया। यहां से भी हमें ये 2.25 इंच के ऊपर यूं निशान लगा देना है। क्लियर? अब टम्मी पे आ गया, पेट के ऊपर। पेट के ऊपर इसका जो साइज आ रहा है वो आ रहा है हमारा 53.5 इंच, यानी कि 53.5। उसका हो गया जी 13.5 से 1 सूत कम, तो 13.5 से 1 सूत कम के ऊपर इस तरह से निशान लगा के यहां से भी हमें 2.25 इंच के ऊपर इस तरह से एक निशान लगा देना है। ये हो गए हमारे निशान। मैं पहले हिप का निशान भी लगा देता हूं। ये नीचे में जो घेरा है हमारा उसके लिए जो एक्स्ट्रा रखता हूं मैं नीचे फोल्ड के लिए, ये वाला भी पहले मैं लाइन लगा लेता हूं। ये रहा वो लाइन, ये इस तरह से लाइन आ जाएगा। क्लियर? ये जो हमारा हिप का पोर्शन आ गया, हिप है उसका 50 इंच, 50 का चौथा हिस्सा हो गया हमारा 12.5, तो मैं 12.5 के ऊपर इस तरह से निशान जो है ये लगाने के बाद ये निशान मैं लगाता हूं 1.5 इंच के ऊपर, ठीक है। वैसे ये ऐसे नहीं आएगा 1.5 इंच में निशान, केवल आप लोगों को इसलिए लगा के बता रहा हूं कि हमें 1.5 इंच से कम नहीं आना है, ठीक है। चाहे शेप के जाएगा तो बाहरी शेप, लेकिन नॉर्मल अदर शर्ट्स में भी 1.5 से कम नहीं आना है हमें। 1.5 से बाहर 1 इंच 2 इंच जितना बढ़ जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 1.5 से कम नहीं आना। अब हमारा ये जो शेप पट्टी है इसकी हेल्प के साथ हम यहां पर सबसे पहले इसको ज्वाइन करेंगे, ये देखिए, ठीक है, इस तरह से। अब ये जो शेप है हमारा, इसके लिए हमें यहां से इस तरह घुमाना पड़ेगा हमारी शेप पट्टी को, ठीक है। ये देखो, ये जहां पर बैठे उस हिसाब से हमें ये जो शेप है ये इस तरह बना देना है,
क्लियर हो गया आपको? जब कटिंग आएगा तो मैं हल्का सा और बाहर को करूंगा, ठीक है, हल्का सा, ज्यादा नहीं, क्योंकि कटिंग का जो शेप होता है वो भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। ये हमारा आर्म होल का आ गया लाइन, और ये हमारा जो ऊपर शोल्डर का है उसको भी मैं इस पॉइंट के साथ इस तरह से ज्वाइन कर देता हूं। क्लियर? मैं इस कपड़े की सीधी और उल्टी साइड के निशान साथ साथ जरूर लगाता हूं, ताकि कारीगर को बनाते समय सीधा उल्टा पहचानने में मुश्किल ना हो। अब ये जो हमारा लाइन है, इस लाइन का मैंने हाफ निकाल लिया। मैं आपको वो प्रॉपर मेजरमेंट सही बता देता हूं। ये आ रहा है हमारा 9.25 इंच, ठीक है। ये लाइन जो है ये है 9.25 इंच। अब 9.25 का हो गया हमारा 4.5 और 1 सूत, ये आ गया हमारा सेंटर पॉइंट। अब सेंटर पॉइंट से आधा इंच अंदर की तरफ एक निशान लगा दिया। क्लियर? और ये हमारा जो फ्रेंच कर्व है, इसको यहां पे टच करते हुए, ऊपर शोल्डर पॉइंट पे टच करते हुए इस लाइन के साथ रखना है हमने। ये जो हमने आधा इंच का निशान लगाया है, इसके ऊपर रखना है जहां पर शेप बैठे इसका, इसको बिठा लेना है इस तरह से। क्लियर? ये हमारा इस तरह से शेप जो है ये बन जाएगा, ठीक है जी। क्लियर हो गया आपको? ये हमारा गले का हल्ला आ गया। तो गले का हल्ला लगने के बाद हमारी जो फ्रंट की मार्किंग है वो हो चुकी है। अब इसका कटिंग करने जाएंगे। तो कटिंग करते टाइम हमें थोड़ा सा यहां से भी बढ़ाना पड़ेगा, थोड़ा यहां से भी बढ़ाना पड़ेगा, फिर हमें शेप को मिलाना पड़ेगा। क्लियर? वो आप देखो किस तरह से, क्योंकि कुछ कमी जो होती है कटिंग के अंदर, वो स्केल शेप पट्टी से अगर नहीं बन पाए तो कैंची अपने आप चल जाती है वहां पे, ठीक है। ये जो है हमारा, इसको इस तरह से सीधा नहीं कटिंग करेंगे, इसको इस तरह से तिरछा ही कटिंग करेंगे, ये इस तरह से। क्लियर? अब मैं पहले इसका फ्रंट का कटिंग कर लेता हूं, फिर मैं आपको बैक का कटिंग जो है वो भी डिटेलिंग में बता दूंगा। सो फ्रेंड्स, ये बैक का कटिंग करने के लिए मैं कपड़ा बिछा रहा हूं शर्ट का। यहां पर हमें कपड़े को किस तरह से फोल्ड करना है, ये ऊपर का यहां पर फोल्ड करने के बाद हमें ये चेक कर लेना है ये कितना आ रहा है। जितना ऊपर आ रहा है उतना ही हमें नीचे की तरफ करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि इसकी लेयर जो है उसको हमें सीधे बिठाना है। और ये कितना फोल्ड करना है, जितना हमारा साइज के अंदर सबसे हैवी है, जैसे पेट इसका है हैवी, तो उसका चौथा हिस्सा प्लस जो हमने लूजिंग रखनी है, तो उतना आपने कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर देना है। और मैंने जैसे आपको पहले भी बोला है कि ये जो शर्ट है इसका हमें जो हमारा बैक है वो सांजा कटेगा, इसमें तीरा ऊपर पैच की तरह लगेगा। क्लियर? ये हैवी साइज का शर्ट है तो इसमें हम ये चीज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ज्यादा टाइट नहीं कर सकते, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। अब ये जो हमारा पॉइंट है, नीचे लेयर है, ये जो हमने नॉच लगाया था, इसको थोड़ा सा आपने बाहर की तरफ रखना है, इसके ऊपर लेयर के बराबर नहीं रखना, थोड़ा सा आपको बाहर की तरफ निकालना पड़ेगा ये, ठीक है। अब हमारा टर्न आ गया। इसका बैक जो है वो हमें किस तरह से और कितना ऊपर उठाना है, ठीक है। तो कुछ लोगों के क्वेश्चन होते हैं इस बारे में, तो वो थोड़ा सा डिटेल में चेक कर ले, देख ले, ठीक है। अब हमारा ये जो है हमारा, ये हमने रखा था 11 इंच, ठीक है। जो मैंने फ्रंट का चेस्ट का निशान लगाया था, ये लगाया था 11 इंच पे। 11 इंच का चौथा हिस्सा कर लिया, वो हो गया हमारा 2.25। 2.25 वाले पॉइंट को हमने यहां पे रख लिया, ये जो हमारा लाइन है यहां पर हमने रख लिया 3.25 इंच वाले पॉइंट को। अब हमारा जो क्या बोलते हैं उसको, तीरा है,
ठीक है। जो हमारा तीरा है वो आ रहा है जैसे 19.5, 19.5 का आधा कर लिया हमने, 19.5 का आधा कितना हो गया, 9.25, 9.25 का भी आधा कर लिया, तो ये हो गया 5 इंच से 1 सूत कम। ठीक है, तो इसमें हमें आधा इंच बढ़ा के 5.25 इंच के ऊपर निशान जो है ये आ जाएगा इसका। क्लियर? आपको क्लियर हो गया? अगर नहीं अभी भी क्लियर होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इस टॉपिक के ऊपर अलग से एक वीडियो बहुत जल्द बना दूंगा। आप बस इसी तरह जो पॉइंट्स हैं उनको नोट कर लीजिए, जो नहीं समझ में आता कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा से वो चीजें एक्सप्लेन हो जाएंगी। क्लियर? अब बैक का ये जो नेक का निशान है ये वो हमारा आ जाएगा 3.5 के ऊपर। ठीक है, और जो हमारा तीरा है वो आ जाएगा हमारा 9.25, आधा इंच हमारा सिलाई का मार्जिन, 10.25 इंच के ऊपर ये निशान आ जाएगा। यहां से ये पॉइंट हमने चेक करना है ये कितना आ रहा है, यहां से ये आ रहा है हमारा 2.25 और 1 सूत, और यहां पर भी 2.25 और 1 सूत के ऊपर हमारा ये निशान आ जाएगा। अब यहां से यहां तक फ्रंट का ये जो है ये टैली करना बहुत जरूरी है कि ये कितना है, तो ये आ रहा है हमारा 10.5 से 1 सूत कम। अब यहां पर भी 10.5 से 1 सूत कम के ऊपर हम इस तरह से निशान लगा देंगे। ठीक है, ये थोड़ा बढ़ जाएगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, इसको बढ़ने दो। आप इस नाप तोल के साथ ही चलना, इधर उधर जो अपने तरीके लगाओगे तो दिक्कत में आ जाओगे। ठीक है, ये हमें लूज की तरफ ही चलना पड़ेगा, फिटिंग की तरफ नहीं चलना पड़ेगा, क्योंकि हैवी साइज है, हैवी साइज वाला पर्सन जो होता है ये टाइट फिटिंग तो पहनेगा नहीं। अब ये यहां से कितना डाउन होगा, तो ये इसका जो है वो साइज के हिसाब से बैठ रहा है 1.5 इंच के ऊपर। ठीक है, ये 1.5 इंच डाउन होगा, और ये हमारा जो बैक के गले का हल्ला है वो इस तरह से शेप फ्रेंच कर्व के साथ लग जाएगा। क्लियर? और ये हमारा आर्म होल का आ गया। ये आर्म होल का ये जो फ्रेंच कर्व जब हम रखते हैं तो इसको इस तरह से मत रख देना कि वो गहराई में हमारा आ जाएगा। ये जो पोर्शन होता है इसका ये वाला शेप, इसको लाइन के साथ ही इस तरह से आपने चलने देना है। क्लियर? अब हमारा बैक का कटिंग करने का टाइम आ गया है, तो पहले मैं बैक का कटिंग कर लेता हूं, फिर बाजू का कटिंग करके बता दूंगा। क्लियर? सो डियर, ये बाजू का कटिंग करने जा रहा हूं क्योंकि कपड़े का रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होता है हैवी साइज में, और जो दिक्कत आ जाए तो फिर बाजू जो है वो सिंगल सिंगल करके कटिंग करनी पड़ जाती है, क्योंकि कपड़ा नहीं बचता उस हिसाब से। तो ये हमारा जो है सिंगल सिंगल बाजू कटेगा, पहले एक बाजू कटेगा फिर उसको रख के दूसरा बाजू कटिंग होगा। ठीक है, दोनों एक साथ कटिंग नहीं होंगी। अब इसको कितना फोल्ड करना है हमने, ठीक है, ये ऊपर की तरफ ज्यादा फोल्ड करना है, नीचे की तरफ कम फोल्ड करना है। ऊपर कितना ज्यादा, जितना हमारा छाती है उसका चौथा हिस्सा होना चाहिए, और जो हमारा नीचे का पोर्शन है ये 6.25 इंच 6.5 इंच होना चाहिए, इससे कम मत रखना नहीं तो दिक्कत आ जाएगा। अब यहां से जो मैंने है इसका है छाती जैसे 50, तो फ्रंट का रखा था हमने 11, और ये अप्रोक्सीमेटली हमारा 11:15 के आसपास आना चाहिए। क्लियर? यहाँ से 11:15 के आसपास आ रहा है, और यहाँ पर ये 6.5 प्लस है। क्लियर? अब ये फोल्ड करने के बाद हम इस तरह से फोल्ड को रखते हुए ऊपर सबसे पहले ये जो हमारा फोल्ड है यहाँ पे एल स्केल को सीधा रख के 90 डिग्री का एक लाइन जो है सबसे पहले इस तरह से लगाया जाएगा।
क्लियर। अब यहां से ये डाउन कितना होगा, तो ये यहां से डाउन होगा 4.25 इंच, 4.5 इंच ये डाउन करना पड़ेगा। अब ये हमारा आ जाएगा 12.25 इंच के ऊपर। आप 11.5 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको जैसे पहले ही बताया कि सेफर साइड की तरफ चलना है। लूज है तो सिलाई मार के टाइट कर देंगे, है ना। अगर टाइट हो गया तो फिर लूज कहाँ से करेंगे। इसीलिए जो हैवी साइज है उसमें ये चीज रखना बहुत जरूरी है। ये तो वैसे भी मेरा पुराना क्लाइंट है, तो ऑलरेडी मैं इसको इसी हिसाब से कटिंग करके दे रहा हूं। यहां से हमारा जो लंबाई है बाजू का वो है 25 इंच। तो 25 इंच के ऊपर इस तरह से आपने मेजरमेंट टेप को रख देना है यहां से, और 25 इंच में से हमने 1.5 इंच माइनस कर देना है, यानी कि 23.5 इंच के ऊपर हमारा ये जो निशान है ये इस तरह आ जाएगा। नीचे जब हमारा कफ लगेगा 2.5 इंच का, तो सिलाई का मार्जिन निकालने के बाद ऊपर से और नीचे से ये 25 इंच रेडी हो जाएगा। अब हमारा एल स्केल, इसको इस तरह से सीधा रखते हुए ये जहां पे 3 इंचेस लिखा हुआ है उसके ऊपर आप यहाँ पे 2 सूत ऊपर एक मार्क लगा दें, और अपने एल स्केल को आपने उस निशान के ऊपर इस तरह से ले जाना है, और ये लाइन को आपने इस तरह से मिला देना है, क्योंकि ये वाला लाइन जो है ये थोड़ा सा नीचे की तरफ टेढ़ा करता है। क्लियर। अब यहां से ये हमें रखना है 6.25 इंच, 6 इंच, इससे ज्यादा मत रख देना, तो इतना ही बहुत है। ये यहां से हमारा जो शेप पट्टी है उसके साथ आपने इस तरह से निशान जो है ये दे देना है। ये हमारा जो हैवी साइज होते हैं ना उनका अप्रोक्सीमेटली ये हमें जो आइडिया होता है, बाइसेप्स का साइज जो है ये भी आप जरूर मार्क कर लिया करो, ठीक है। ये हमारा आ जाएगा। अब इस लाइन को इस लाइन से जोड़ देना है। अब ये हमारा कितना है, ये हमारा है 12.25 इंच। क्लियर। अब 12.25 इंच में से हमने सेंटर निकालना है, तो सेंटर आ जाएगा हमारा 6 इंच से 1 सूत कम, ठीक है। 6 इंच से 1 सूत कम पे हमारा सेंटर पॉइंट आ गया। अब 6 इंच से 1 सूत कम सेंटर, ये हमारा 3 से हल्का सा कम हो गया, और यहां पर भी हमारा 3 से हल्का सा कम पे निशान लग जाएंगे, यानी कि ये 4 बराबर हिस्सों में बांट दिया जाएगा। अब ये जो इस तरफ से फर्स्ट निशान है, यहां से एक तरफ ऊपर निशान लगेगा 0.25 इंच के ऊपर, यहां लगेगा हमारा निशान ½ इंच के ऊपर, यहां लगेगा हमारा निशान 2 सूत के ऊपर। इस तरह से आपने ये 3 निशान लगाने हैं, और किनारे से आपने अपनी कैंची को उस तरफ चलाना है, उन निशान की तरफ। इन निशान को इस तरह से आपने टच करते हुए ये कटिंग करना है, और हमारा ये जो है शेप ये ऑटोमेटिक बन जाएगा। क्लियर। अब हमारा ये यहां पर नीचे ये कटिंग करने के बाद, और बाजू का कटिंग जो है ये थोड़ा सा बारीकी से करना पड़ता है और ध्यान दे के करना पड़ता है, कहीं पे कोई झोल ना आ जाए, कोई दिक्कत ना हो जाए। अब हमारा ये जो है इस तरह से बाजू का ये शेप कटिंग हो गया है। अब कपड़े को हमें उस तरफ घुमा लेना है, मैं इस तरफ घुमा लेता हूं ताकि थोड़ा सा इजी रहता है राइट हैंड साइड से। ये जो हमारा इस तरफ, ये अब हमारा ओपन एरिया हो गया। अब यहां से हमारा ये जो फर्स्ट निशान आ रहा है, यहां से हमें 1.25 इंच नीचे एक निशान लगाना है, और ये जो हमारा सेंटर पॉइंट है यहां से 2 सूत आगे की तरफ एक निशान लगाना है, और ये लास्ट वाले पॉइंट से हमें 2 सूत ऊपर की तरफ एक निशान लगाना है। अब हमारा जो सीजर है यानी कि हमारा कैंची, यहाँ कोने से शुरू करेंगे और इसको गुलाई देंगे इस निशान की तरफ जाते हुए। ये जो 1.25 इंच वाला निशान है ये इस तरफ निशान की तरफ जाते हुए इस तरह से आप ये 2 सूत वाला जो मैंने आगे बढ़ाया, और ये हमारा 2 सूत यहाँ पर इस तरह से कटिंग हो गया। क्लियर। ये देखो ये फ्रंट का जो बाजू का शेप है ये ऑटोमेटिक बन जाएगा, ठीक है। ये सिंपल वे में ये फॉर्मूला मैंने खुद बनाया हुआ है, थोड़ा सा सिंपल वे में समझाने के लिए, है ना। वैसे ये वही फॉर्मूला है जो ऑलरेडी सभी यूज करते हैं, लेकिन क्या है कि ये जो है ये मैंने थोड़ा सा उसको इजी वे में बताने के लिए
आपको समझाने के लिए बता दिया है ताकि जल्दी समझ में आ जाए। अब यहाँ से हमें ये 3 सूत इस तरह से गोलाई बनाते हुए हल्का सा नीचे की तरफ, फिर ऊपर यूं कर देना है, धीरे 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 कम करते करते लास्ट में इस तरह से इतना ये जो फैब्रिक है ये निकाल देना है, ताकि बैक से बाजू के नीचे वाला जो पोर्शन है वहां पर शर्ट जो है ये फूले ना। ठीक है, अब ये हमारा फ्रंट और बैक का कटिंग हो चुका है। मैं आपको इसका बाजू खोल कर भी चेक करा देता हूं। तो ये रहा हमारा बाजू। ठीक है, ये देखो, ये हमारा फ्रंट का शेप आ गया और ये हमारा बैक का शेप आ गया। इस तरह से अगर बाजू का कटिंग कर लोगे कोई दिक्कत नहीं आएगा, वही कटिंग है, लेकिन मैंने केवल समझाने के लिए आपको फॉर्मूला इस तरह से इस्तेमाल करके बता दिया है। ठीक है, अब हमें इसका सेकंड बाजू कटिंग करना है, तो मैं कटिंग कर लेता हूं। बाकी आज के वीडियो में बस इतना ही था। मैंने आपको फ्रंट और बैक और बाजू का कटिंग बता दिया। तीरा जो है वो पीछे पैच की तरह लगेगा। तो अभी मैं इसका दूसरा बाजू कटिंग कर लेता हूं। तो मिलते हैं फिर बहुत जल्द किसी अगले वीडियो में और किसी अगली कटिंग में। ठीक है। मैंने एक एक चीज बारीकी से बताने की पूरी कोशिश की है अपने व्यूअर्स को, ताकि उनको कटिंग को लेकर कुछ डाउट्स जो हैं वो मैं क्लियर कर सकूं। अगर उनका थोड़ा सा भी कहीं हेल्प कर दूं तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। आप इन वीडियो को भी चेक कर सकते हैं, ये भी इसी से रिलेटेड है। एक गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट में अपनी राय जरूर देना, और हाँ, बेल आइकॉन को क्लिक करना मत भूलना। तो मिलते हैं बहुत जल्द किसी अगले नए वीडियो में किसी अगली नई कटिंग के साथ। टिल देन, गुड बाय।